एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन बहुत श्रद्धालु आदमी रहता था। उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में भगवान जगन्नाथ के लिए अटूट भक्ति थी। हर सुबह वो मंदिर जाता, अगरबत्ती जलाता और सच्चे मन से प्रार्थना करता, प्रभु बस मेरा साथ मत छोड़ना। एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे थे और वो दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे जगन्नाथ, आज मेरी परीक्षा मत लो। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था, फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा और आंखों में अजीब सी शांति। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा? रमेश कुछ पल चुप रहा, क्योंकि घर में खुद खाने को कुछ नहीं था। लेकिन फिर उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, जो थोड़ा सा चावल बचा है वही इन्हें दे देते हैं, शायद यही सही है। पत्नी ने भी बिना कुछ कहे वो आखिरी खाना उस भिखारी को दे दिया। भिखारी ने मुस्कुराकर खाना लिया, आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वहाँ से चला गया। रात हुई और रमेश भूखा ही सो गया। उसी रात उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उसके सामने खड़े हैं, उसी भिखारी के रूप में। भगवान मुस्कुराकर बोले, रमेश, आज तुमने मुझे भूखे पेट खाना खिलाया है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। अचानक रमेश की नींद खुली और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके घर में अनाज से भरे कई बर्तन रखे हुए हैं। उसकी पत्नी भी हैरान थी, ये सब कहाँ से आया? रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ आ गया था कि कल जो भिखारी आया था वो कोई और नहीं, खुद भगवान जगन्नाथ थे। उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाया, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि भगवान कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर आ सकते हैं।